शास्त्र में 11 प्रकार के पापियों की चर्चा की गई है। शास्त्रों में 11 प्रकार के पापी माने गए हैं, जिन्हें घोर नरक का अधिकारी बनाया गया, घोर नरक मिलता है उन्हें। कहने लगे कौन कौन से? परशुराम ने कहा माता, अग्निदो गर्लश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुर्विनिहंसिकाः सततं मंदकारी च निंदिका कटुवाचिकाः एकैदशैतै पापिष्ठा बाधार्हा वेदसम्मता। यहाँ वहाँ नहीं लिखा है प्यारे, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वेद का यह मत है, वेद में लिखा हुआ है। विचार करें, सुन करके बहुत कीमती बात गणेश पुराण में आई है, जिसे मैं श्लोक पढ़ के समझा रहा हूं। सबसे 1 नंबर का पापी माना गया है जो किसी की संपत्ति पर आग लगा दे, खेत पर आग लगा दे, मकान पर आग लगा दे, गल्ले खरिहान पर आग लगा दे, 1 नंबर का पापी है। दूसरे नंबर का पापी जो किसी को धोखा दे करके और विष पिला दे, 2 नंबर का पापी। तीसरे नंबर का पापी किसी को चाकू दिखा करके, हथियार दिखा करके और धन को छुड़ा ले, मार डालूंगा, 2 रुपये जितने हो तो निकाल, डर के मारे सामने वाला जो कुछ होगा दे देगा। पर याद रखे, जो छुरा दिखा करके, बंदूक दिखा करके, पिस्तौल दिखा करके किसी की जजात को छुड़ाता है, वो तीसरे नंबर का पापी है। कोई जबरदस्ती करके जिसका नाम खेती पर नहीं है, सरकार के यहां से रिकॉर्ड में उसका बिल्कुल नाम नहीं है, और वह व्यक्ति जबरदस्ती किसी के खेत को हरण कर लेता है और मेरा खेत है, मेरा खेत है कहता है, वो 4थे नंबर का पापी है। 5वें नंबर का किसी की घरवाली को चुपचाप चुरा के ले जाले, हरण कर ले, 5वें नंबर का पापी। 6वें नंबर का पापी जो अपने पिता को अपने हाथों से मार डाले, 6वें नंबर का पापी। 7वें नंबर का पापी जो अपने भाई का मर्डर कर दे। 8वें नंबर का पापी जिसका काम दूसरा है ही नहीं, यहाँ की निंदा वहां लगाना, उसकी निंदा करना, उससे लड़ाई करवा देना, उससे झगड़ा करना और झूठ बोलने वाला और निंदा, ये भी पापी है। जिसके वचन बोलने पर वज्र जैसे लगते हैं, वह भी पापी है। इन 11 पापियों को वेद ने वध के लायक माना है। कि नहीं बधे कछु पाप न होई। हे माता, ब्राह्मणों के धन या उनके स्थान को छीन लेना, ये भी पापी है। किया हुआ संकल्प पूरा नहीं करना और उस कार्य को, उस दान को किसी दूसरे को दे देना, ये भी पापी है। ब्राह्मणों की आत्मा को तकलीफ पहुंचाना, यह भी पापी का काम है। मनीषियों का मत है ये सब वध के समान है। इसलिए परशुराम ने कहा माता,
आप व्यर्थ में मुझसे तर्क मत करो। परशुराम की माता का नाम रेणुका था। वार्ता चल रही थी, तभी महर्षि भृगु पुत्र शोक में व्याकुल हुए वहां आ गए। रेणुका और परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन दोनों को अधिक विह्वल देखकर महर्षि बोले, पुत्र परशुराम, तू मेरे वंश में उत्पन्न हुआ और सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर तेरा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं वे सब मरणशील हैं। जब ब्रह्मा को भी अपनी आयु पूर्ण करके विलीन होना पड़ता है, तब बेचारे साधारण जीव की क्या बात है। पुत्र, संसार में सब कुछ नाशवान है, यदि अविनाशी एक है तो वो भगवान कृष्ण है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सत्य का सार बीजभूत उन्हीं का चिंतन है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान तभी सभी के आश्रय वे ही प्रभु हैं। फिर तुम यह भी जानते हो कि भवितव्यता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, वह तो होकर के रहता है, इसलिए वही ईश्वर की इच्छा के रूप में स्थित रहता है, ऐसा तुम मानो। और परशुराम को समझाया कि मनुष्य के पास सब कुछ होता है, उसे भूख भी लगती है, क्षुधा, निद्रा, नींद भी आती है, दया भी आती है, शांति भी आती है, उसके चेहरे में कांति भी आती है, वह क्षमा भी करता है। ये सब गुण मनुष्य के पास रहते हैं और रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। किसी ने अगर कोई गलती कर दिया तो उसको क्षमा करना अच्छी बात है कि उसको जान से मार देना अच्छी बात है। उसे जान से ना मारिए, उसको क्षमा कर दीजिए, ये गुण भगवान ने तुमको दिए हैं। और फिर कहते हैं कि मरने के बाद ये पूरे गुण जो है समाप्त हो जाते हैं और माटी का पुतला माटी में मिल जाता है, फिर कुछ नहीं रह जाता है। देह मरती है पर जीवात्मा नहीं मरती है। जिस प्रकार पुराना कपड़ा उतार के फेंक देते हैं, इसी प्रकार यह शरीर बदल जाता है। आत्मा अजर अविनाशी अमर है, वह आत्मा कभी नहीं मरती है। परशुराम जी ने भगवान भोलेनाथ का आराधन किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, कहो परशुराम क्या बात है। परशुराम ने कहा, महाराज मैं क्षत्रियों को जीत जाऊं। ये बात जो हो रही है ये कहाँ हो रही थी? ये पावन माता नर्मदा के तट पर ये वार्ता हो रही थी। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा किनारे परशुराम भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। नर्मदा किनारे परशुराम अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान पूर्ति करके हवन पूजन करके और ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दक्षिणा दिया। और एक दूत से परशुराम ने कहा कि तुम जाओ और राजा कार्तवीर को जाकर के हमारी खबर बता दो। यह जो नर्मदा का तट है बड़ा पावन तट है, यहाँ पर एक अक्षय वट विद्यमान है, जहाँ पर परशु जी ने भगवान का पूजन किया। परशुराम ने दूत को पहुंचाया। दूत पहुंचा और जाकर के कार्तवीर राजा को बताया कि परशुराम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। अब कार्तवीर राजा ने जैसे ही सुना तो कहने लगे, तैयार हूं मैं, युद्ध कर ले। रानी समझाने लगी। रानी ने कहा, महाराज देखो वो ऋषि पुत्र है और परशुराम बहुत बड़े क्रोधी महात्मा हैं, उनसे तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए महाराज, बल्कि जाकर के उनसे आप क्षमा मांग लीजिए। परंतु राजा ने कहा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मेरे अंग फड़क रहे हैं, मैं उससे युद्ध करूंगा। राजा नर्मदा किनारे अक्षयवट जहां था वहां पर राजा पहुंच गए।
और नर्मदा माता रेवा देख रही है सब लीला को। इन परशुराम महाराज के युद्ध को नर्मदा जी ने देखा है। बोलो नर्मदा मैया की जय। इसलिए नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। नर्मदा के कंकर, नर्मदा के कंकर सर्व शिव शंकर, नर्मदा निरंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। अमर कंठ से प्रगटी मैया, अमर कंठ से प्रगटी हो मैया, जग को तारण पाई मैया, जग को तारण हारी मैया, सर्व लोक रंजनी नर्मदा निरंजनी, सर्व दुख रंजनी नर्मदा निरंजनी, सर्व लोक रंजनी नर्मदा निरंजनी, सर्व दुख रंजनी नर्मदा निरंजनी। महिमा महिमा भरी, दर्शन को आते मैया सभी नर नारी, दर्शन को आते मैया सभी नर नारी, सर्व दुख भंजनी सर्व दुख भंजनी नर्मदा निरंजनी, नर्मदा नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। जो भी तुम्हारी परिक्रमा करता, जो भी तुम्हारी परिक्रमा करता, 100 जन्मों के पाप को हरता, 100 जन्मों के पाप को हरता, नर्मदा निरंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी, नर्मदा के कंकर सर्व शिव शंकर, नर्मदा के कंकर
सर्व शिव सुंदर नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो नर्मदा मैया की जय। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे नर्मदा जी के लिए। जय हो रे बाबा जिया। अब तो राजा युद्ध करने के लिए आ गया, युद्ध आरंभ हो गया। राजा गणों की प्रबल सेना के साथ ऋषियों का समुदाय। अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। क्षत्रियों के सामने ब्राह्मणों की सेना दृढ़ विश्वास लेकर के लड़ रही है। ऐसा लग रहा था देख करके कि कोई बड़ा भारी अद्भुत मेला लगा हुआ है। ये कोई नहीं जान रहा था कि विजय किसकी होगी, परंतु विजय तो होगी तो जो भगवान का भक्त उसकी होगी। परशुराम भी बड़े भक्त थे। परशुराम की विजय हुई और क्षत्रियों को परास्त होना पड़ा। एक बार उन्होंने सबको 21 बार युद्ध करके मार डाला और क्षत्रिय विहीन कर दिया। 2 क्षत्रिय लुक छिप गए और लुक छिप करके पहुंचे मां जगदम्बा हिंगलाजिनी के पास और माता के पास पहुंचे और माता के चरणों में अपने हाथों की तलवार डाल दिया और कहा, मां आज से अब हम युद्ध नहीं करेंगे, आप हमें बचा लो। धरती पर क्षत्रिय ही नहीं रहेंगे मां, इतना मार रहा है परशुराम। माता जी ने कहा, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। इतने में परशुराम आए। परशुराम ने देखा कि 2 क्षत्रिय माता जी के चरणों में लौट रहे हैं, तो माता ने कहा, परशुराम ये क्षत्रिय शरणागत हो गए हैं, अब तू क्या कर रहा है। परशुराम ने भी अपना फरसा रख दिया और माता को प्रणाम किया। माता ने कहा, अब सब शांत हो गया। बोली जगत जननी मैया की जय। प्यारे, अब परशुराम जब ये विजय प्राप्त कर चुके तो परशुराम के मन में लगा कि मुझे कैलाश जाना चाहिए और कैलाश में जाकर के भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। कहता है, अरे कैलाश पर्वत में जाके रहूंगा और भोले को अपना बना के रहूंगा। कैलाश पर्वत पर जाके रहूंगा, भोले को अपना बना के रहूंगा। कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगा, भोले को अपना बना के रहूंगा। भोले को अपना बना कर रहूंगा, भोले को अपना बना कर रहूंगा। भोले को अपना बना कर रहूंगा, भोले को अपना बना कर रहूंगा। माने न भोले बना कर रहूंगा, न भोले बना कर रहूंगा। भोले को अपना बना कर रहूंगा, माने न भोला बना के रहूंगा। भोले को अपना बना के रहूंगा। कैलाश पर्वत जाके रहूंगा, भोले को अपना बना कर रहूंगा। कैलाश पर्वत में जाके रहूंगा, भोले को अपना बना के रहूंगा।
अपना जीवन सफल करूंगा। चरणों में माथा झुका के रहूंगा, भोले को अपना बना कर रहूंगा। चरणों में माथा झुका के रहूंगा, भोले को अपना बना के रहूंगा। कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगा, भोले को अपना बना कर रहूंगा। कैलाश पर्वत में जाके रहूंगा, भोले को अपना बना के रहूंगा। कैलाश पर्वत पर जाके रहूंगा और भोले को अपना बना कर रहूंगा। और माने न भोले मना कर रहूंगा, चरणों में माथा में उनके रखूंगा। ऐसा भाव बना करके कहीं जाकर के देखते हैं तो दरवाजे पर गणेश जी बैठे हैं द्वारे पर। गणेश जी से कहा, भाई गजानन, मुझे भोलेनाथ और माता जी का दर्शन करना है। गणेश जी ने कहा, यहीं ठहरो, यहीं ठहर जाओ, अभी अंदर नहीं जा सकते। परशुराम ने कहा, मैं अंदर नहीं जा सकता है? मेरे को तो बिल्कुल इतना चाहती है माता जी जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तो उनके बेटा के बराबर हूँ। तुम कब से ऐसी ड्यूटी लग गई तुम्हारी कि मैं अंदर नहीं जा सकता? गणेश्वर ने कहा, बिना नीति की बात मत करिए। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब अनुमति प्राप्त हो जाए तब दर्शन कर लेना, तब आप वहां जाना, अभी नहीं जा सकते। और जो जबरदस्ती करता है उसे सुख नहीं मिलता है। परशुराम ने कहा, तो एक काम करो, हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए, युद्ध में तुमको हटा देंगे हम और दर्शन कर लेंगे। अब तो परशुराम और गणेश जी का युद्ध होने लगा। युद्ध जब हुआ तो गणेश भगवान ने कहा कि ठहर जा, तू कितना बड़ा योद्धा है। गणेश भगवान ने अपनी सूंड को इतनी लंबी कर दिया कि वह सूंड करोड़ योजन की सूंड हो गई। आज उस सूंड ने सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु, भूलोक, भूलोक, जमलोक, तपलोक, दुर्लोक, गौरीलोक, शंभुलोक है, उसको पकड़ा सूंड में परशुराम को और घुमाने लगे। और देखा जाता है, सप्तद्वीप देख, सप्त पर्वत देख, सप्त सिंधु देख, भूलोक देख, भूलोक देख, जनलोक देख, तपलोक देख, भूलोक देख, गौरी लोक देख, शंभु लोक देख। सब लोगों के दर्शन सूंड में पकड़ के कराने लगे। अब तो घबराने लगा और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो परशुराम तैरने लगे। यह देखकर गणेश्वर ने समुद्र में इसको ठंड लगेगी, परेशान हो जाएगा, फिर सूंड को बढ़ाए और फिर पकड़े और पकड़ के फिर निकाल लाए। हाथी अगर ये सूंड में पकड़ पकड़ घसीटो की हालत का हो भैया, हैं हालत खराब हो रही। कह लगे और दर्शन करेगा, चल मैं तेरे को गोलोक धाम के दर्शन करा देता हूँ। उसी सूंड में पकड़ के गोलोक धाम का, जहाँ पर कृष्ण कन्हैया विराजते हैं, वहां का दर्शन करा दिया। और कहने लगे चल राधा रानी सरकार के दर्शन कराता हूँ। राधा रानी सरकार के दर्शन करा दिया। अब और के दर्शन करे बता, युद्ध कर रहा हूँ। इसने सोचा कि जब ये मेरे को सूंड में घुमा रहा है तो मैं भी क्यों न इसका कोई उपद्रव कर दूं।
इसने लिया और गणेश भगवान का जो दांत था उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ करके जोड़ जोड़ से हिलाने लगा। दो दांत थे भगवान के, एक को परशुराम ने तोड़ डाला। जैसे ही परशुराम ने दांत को तोड़ा तो भगवान के मुंह से खून निकलने लगा और कोलाहल मच गया। तो माता पार्वती बाहर आई। पार्वती ने कहा क्या हो रहा है? कहने लगे इन्होंने हमको सूंड पर घुमाया, हमारा इनका युद्ध हुआ, हम आपके दर्शन के लिए आ रहे थे तो हमने इनका दांत तोड़ दिया। जगदम्बा नाराज हो गई कि मेरे बेटा का दांत तोड़ दिया परशुराम, तू मेरे सामने से हट जा। भगवान शंकर आ गए और परशुराम से पूछा, परशुराम किसका दोष है? कहने लगे भगवान निर्णय आप कर सकते हैं, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था, भगवान ने मुझे नहीं आने दिया और सूंड में लपेट लिए, मैंने उनका दांत तोड़ दिया। अब पार्वती जी क्रोधित हुई, शंकर भगवान भी क्रोधित हो गए। उसी समय पर क्या होता है कि साक्षात एक प्रकाश पुंज आया, वहां पर वामन भगवान आ गए। बोलो वामन भगवान की जय। उन्होंने कहा परशुराम तुम शांत हो जाओ, एक गणेश जो है श्री कृष्ण के अंश हैं, लाखों करोड़ों जीवों का वध करने में इनकी सामर्थ्य है, किंतु वो हिंसा करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो तुम्हें अभी मार डालते। और वो प्रथम पूजा के अधिकारी हैं और तुमने दांत उखाड़ दिया, ये गलत काम किया है, इसकी सजा आपको मिलना चाहिए। माता पार्वती भगवान शंकर के चरणों में जाकर के परशुराम लौट गए और दीन वचन बोले भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध वेश में हो गया, भगवान ने क्षमा कर दिया। इस कारण से तब से भगवान को एक दंत भगवान कहते हैं। परशुराम, विष्णु जी, उमा जी के विवाद को भगवान वामन विष्णु ने शांत कर दिया। बोले विष्णु भगवान की जय। हे हिमगिरि नंदिनी, तुम्हारे पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं और उनके 8 नाम प्रसिद्ध हैं गणेश जी के। हम 12 नाम का श्लोक भी बोलते हैं और यहाँ पर पुराण में भगवान के 8 नाम आए। गणेश वेकदंतं चाहेरंबं विघ्ननाशकं, लंबोदरं शूर्पकर्णं, गजवक्त्रं गुहाग्रजं। गणेश जी का एक नाम गणेश, दूसरा एकदंत, तीसरा हेरंब, चौथा विघ्ननाशक, पांचवा लंबोदर, छठवां शूर्पकर्ण यानी सूपा जैसे कान, सातवां गजवक्त्र और 8वां गुहाग्रज। ये नाम सर्वत्र मंगल को करने वाले, सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। याद रखें, यह गणेश जी की नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाले होते हैं। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। याद रखेंगे, गंदी चीज खा करके और गंदी वस्तु पी करके नीचे मुड़ ऊपर पांव करके खड़े हो जाओ और कितने ही भगवान की पूजा करो प्यारे, भगवान तुम्हारी पूजा को लेने वाले नहीं हैं और ना ही तुम्हें पूजा के बदले कोई फल देने वाले हैं। इसलिए बाहर से भी शुद्ध रहिए और भीतर से भी शुद्ध रहिए, तब आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है वो बहुत भाग्यशाली हैं।
गुरु मंत्र के बल पर अपने भाग्य को बना सकते हैं। और गुरु मंत्र सिर्फ बनाता है, बिगाड़ता किसी को नहीं। मनुष्य स्वयं अपने कर्म से बिगड़ता है, गुरु कृपा बनाती है। वो भाग्यशाली है, वो पूजा करें, उन्हें पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, उनके द्वारा की गई पूजा आधी पूजा भूतों को चली जाएगी, प्रेतों को चली जाएगी, थोड़ा बहुत अंश भगवान के पास जाएगा। इसलिए पूरी पूरी पूजा का फल तब मिलेगा कि जब आप गुरु मंत्र ले लेंगे। इसलिए अभी तक जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, उन्हें हवन के दिन गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही गुरु मंत्र ले लें, आपको जहां लगे वहां से ले लें, पर अपने जीवन को सफल बनाना है तो गुरु मंत्र अवश्य लीजिए। क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू की व्यवस्था को देखना है और संभालना है। प्यारे, इस प्रकार जब इन नाम पाठों का जाप करेंगे तो आपको फल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जाके पार्वती पिता महादेवा, लड़कन के भोग लगे संत करे सेवा। इतना भी आप करोगे शुद्ध हालत में तो इसका प्रतिफल गणेश भगवान आपको रिद्धि सिद्धि वापस करेंगे, प्रेरित हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज की बात कर लो थोड़ी। पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग मानी, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होत तात तुम पाही, कवन सकाज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? अगर आप शुद्ध हालत में और कठिन परिस्थिति में आप हनुमान जी से जाकर के विनय करते हैं और जैसे ही कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, हनुमान जी महाराज बड़ा जाता है।
इसका काम मुझे करना है, क्योंकि जो मुझे कह रहा है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, आप मेरा काम करिए। हनुमान जी तुरंत तैयार हो जाते, पर उनके सामने जाओ तो बड़ी स्वच्छता से जाओ, बड़ी सफाई से जाओ, भीतर भी शुद्ध बाहर भी शुद्ध भाव से उनकी पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो, अवश्य वो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब गणेश भगवान चूहा में तो बैठते हैं, पर जब चूहा में बैठते बैठते उब गए तो गणेश भगवान शेर के ऊपर भी बैठ गए। एक बार आपने बीच में सुना प्रवचन में कि गणेश भगवान शेर में बैठ के आ गए, सिंह पर। और आज गणेश भगवान ने कहा अपने भैया कार्तिक से कि आप हमेशा मोर पर बैठते हो, अरे मैं भी मोर में बैठूंगा। तो आज गणेश भगवान मोर पर बैठे हैं और भगवान का नाम मयूरेश हो गया। गणेश भगवान का नाम क्या हो गया? मयूरेश। अगर कोई मूर्तिकार गणेश जी को शेर के ऊपर बिठा दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मूर्तिकार गणेश जी को मोर के ऊपर बिठा दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुराण में आया है। और चूहा को ऊपर बिठा ले तो वो तो है ही। अब गणेश भगवान 13 साल के हो गए, बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो आज गणेश भगवान का क्या मनाया जा रहा है? बर्थडे है। हाँ, माने पुराण के समय पर भी जन्मदिन मनाया जाता था। वहां कल और विकल नामक 2 राक्षस आकर के उपद्रव करने लगे। गणेश भगवान की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। वर्षगांठ का मतलब क्या होता है? वर्षगांठ का मतलब होता है जन्मदिन, हिंदी में जन्मदिन और अंग्रेजी में बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गणेश, मयूरेश। अब गणेश भगवान कह रहे हैं सेम टू चेला, सबके भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो जैसे ही वहां पर उनका वर्षगांठ मनाया जा रहा था तो जो 2 राक्षस आ गए, एक का नाम था कल और एक का नाम था विकल। अनेक प्रकार का उपद्रव करने लगे और उन्होंने भैंसा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने उनके माथे पर वज्र के समान एक घूंसा मारा, मुष्टि का प्रहार किया, जिससे वे व्याकुल हो गए और खून